मिलते ही एक्शन में आए तेजस्वी, सरेआम 2 विधायकों की लगा दी क्लास। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को हाल ही में लालू यादव के बराबर का पावर दे दिया गया है। इसके बाद पावर मिलते हुए तेजस्वी का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पावर मिलने के दूसरे ही दिन तेजस्वी ने अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों की जमकर क्लास लगा दी है। इसके बाद अब तेजस्वी के इस नए तेवर की काफी चर्चा हो रही है। यात्रा पर निकले नीतीश को छोड़कर फरार हो गया पायलट। प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर का पायलट फरार हो गया। सकते में आए राज्य सरकार के आला अधिकारियों की नींद उड़ गई। आनन फानन में बाहर से पायलट को बुलाना पड़ा। 18 दिनों से फरार पायलट कैप्टन विवेक परिमल को आखिरकार सरकार ने सस्पेंड कर ही दिया। जाम में फंसी सरकारी गाड़ी से उतरकर पैदल ही निकले मंत्री जी। बिहार में जाम के झाम से आम लोग ही नहीं खास भी परेशान हैं। राजधानी पटना से लेकर जिला मुख्यालय में जाम भी भयावह स्थिति है। हालात ऐसा है कि सरकार को भी जाम का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज शहर में सरकार को भीषण जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। मजबूर होकर नीतीश कैबिनेट के मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को गाड़ी से उतरकर पैदल जाना पड़ा। टीचरों के आचरण या किसी भी तरह की गड़बड़ी पर यहां करे शिकायत। बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर मुहैया कराया गया है और इस टोल फ्री नंबर पर स्कूल के शिक्षकों के आचरण की शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री नंबर के अलावा विभाग ने 5 अलग अलग मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इन सभी नंबरों पर शिक्षकों के आचरण, माध्यम भोजन, आधारभूत संचालनता, परीक्षा और प्रमाण पत्रों आदि को लेकर इस नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी, अंशुल होम्स और हीयरलाल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। राजधानी पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पटना के 2 चर्चित कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध मिठाई दुकान हरिलाल और रियल एस्टेट कंपनी अंशुल होम्स के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसी पटना में इन दोनों प्रतिष्ठान के दफ्तर पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जाता है कि जांच एजेंसी को जानकारी मिली थी कि दोनों कंपनी टैक्स की चोरी कर रही थी। जदयू के पूर्व विधायक का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बिहार की सत्ता में काबिज जदयू के लिए बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जदयू के पूर्व विधायक का निधन हो गया है। दरअसल कैमूर जिले के भभुआ से 3 बार विधायक रह चुके जदयू नेता डॉक्टर प्रमोद सिंह का बीती रात बीमारी के कारण निधन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारे के साथ कैमूर में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि प्रमोद सिंह को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसी बीच उनको ठंडी लग गई, उसमें और तबीयत बिगड़ गई। वह अपने को दिखाने के लिए अस्पताल भी ले गए, तभी बीच रास्ते में अधिक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उनकी मौत हो गई। 104 एएसआई के वेतन पर लगी रोक, मोतिहारी एसपी का बड़ा फैसला। बिहार पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां एसपी ने एक्शन लेते हुए 105 पुलिस अधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पुलिस अध्यक्ष स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पूर्व के थाने में पदस्थापना के दौरान कांड का प्रभार नहीं सौंपे दूसरे थाने में चले गए पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभार नहीं देने के कारण अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों की वेतन पर रोक लगाया जाएगा। रेलवे क्लेम घोटाले में बड़ा एक्शन, पटना नालंदा सहित 3 जगहों पर ईडी की रेड। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के रेलवे ब्लेम घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, नालंदा और कर्नाटक के मंगलुरु में 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इसके बाद अब यह एक्शन देखने को मिल रहा है।
दरअसल ईडी इस मामले में कई जुडिशियल अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। खासकर रेलवे न्यायिक अधिकारी रहे आर.के. मित्तल और वकील बी.एन.सी. ने ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भ्रष्ट अफसरों, कर्मियों को पकड़ने के लिए रिश्वत के पैसे सरकार देगी। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारी, कर्मियों को ट्रैप करने के लिए सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है। सरकारी सेवकों को दबोचने के लिए सरकार पैसा देगी। सरकारी कर्मी या अधिकारी के द्वारा मांगी जाने वाले घूस की राशि को अब निगरानी ब्यूरो उपलब्ध कराएगी। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। ट्रैप करने के लिए रिश्वत के पैसे निगरानी ब्यूरो के स्तर से मुहैया कराने के प्रावधान मौजूद हैं। वर्तमान में ट्रैप में जो राशि दी जाती है वह संबंधित शिकायतकर्ता की होती है। हवा में उड़ते रह गए मोदी कैबिनेट के मंत्री, पटना में उतरने को नहीं मिली अनुमति। पटना में बढ़ते ठंड और कुहासे का असर विमानों के परिचालन पर भी दिख रहा है। ऐसे में अब सबसे अनोखा वाकया उस समय देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री जिस विमान में बैठे हुए थे उसे पटना में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और उसके बाद वह वापस दिल्ली जाना पड़ा। दरअसल पटना एयरपोर्ट के पास देर रात कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जब हवा में कई चक्कर लगाने के बाद भी कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली से पटना आ रही और मुंबई से पटना आ रही फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। इस विमान में केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सवार थे और उन्हें पटना आना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से उन्हें भी वापस दिल्ली लौटना पड़ा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.